जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक जबरदस्त यक्षिणी की साधना यहाँ पे दे रहा हूं, जिसका नाम है भोग यक्षिणी। वैसे नाम तो आपने सुना ही होगा। और इस यक्षिणी को सिद्ध करने से साधक हो या साधिका हो, उनको क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कि हमने कहा, भोग यक्षिणी शक्ति का नाम है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भोग यक्षिणी मतलब हर किसी का दिमाग अगर भोग का है तो उसको संभोग ही जो है ऐसा सोचता है कि भाई कुछ संभोग वाली शक्ति होगी। तो ऐसा नहीं है। भोग का अर्थ होता है हर एक प्रकार का सुख की प्राप्ति होना, उसको ही भोग कहते हैं। तो ये जो भोग यक्षिणी है आपको हर एक प्रकार का सुख जो है दे सकती है, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो। ठीक है। भोग का अर्थ संभोग नहीं होता, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है। भोग का अर्थ इन संसार में जितना सुख है, ठीक है, वो आपको प्राप्त होना, इस बात को समझो। और दूसरी बात, क्या क्या लाभ मिलते हैं सबसे पहले बता देते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है पुत्र नहीं होता, यानी बेटा नहीं होता, तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। पुत्री नहीं होती तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के दुश्मन होते हैं, दुश्मन से छुटकारा, हर एक प्रकार का क्रिया, ठीक है, आप हर एक प्रकार का सत्कर्म कर सकते हैं। ठीक है। कोई आपके ऊपर काला जादू करता है तो उसका भी जो है आप इससे काम करवा सकते हो। मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप भोग यक्षिणी से नहीं करवा सकते। गड़ा हुआ धन वो भी मंगा सकते हो। गड़ा हुआ धन कहाँ है उसका पता कर सकते हो। लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर, ठीक है। और इसको आप चाहे तो प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप माता रूप में भी जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। और पत्नी के रूप में जो है भूल कर भी सिद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब भोग यक्षिणी का अर्थ ये है कि संसार का जितना सुख है उसकी प्राप्ति होना, चाहे धन हो, धान्य हो, हर एक प्रकार का सुख, पुत्र पुत्री, ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये भोग यक्षिणी की जो साधना होती है ना, बहुत ही सिंपल होती है। बस साधक का मन जो है साफ होना चाहिए। हमेशा याद रखना, साधक का मंत्र साफ होना चाहिए, गुरु का दिया हुआ मंत्र सही होना चाहिए। ठीक है। इस बात को समझो। तो किस प्रकार से जो है साधना करते हैं, सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, जैसे पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा के दिन से रात के 12 बजे से आप जो है साधना कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा ताक झाक नहीं है, पूर्व पश्चिम ऐसा कुछ दिशा का और मुख करके करना, ऐसा कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं है। सफ़ेद कलर का आपको आसन बिछाना है, सफ़ेद कलर का वस्त्र यानी कपड़ा पहनकर रात के 12 बजे कमरे को धो धा के शुद्ध करके, ठीक है, आपको साधना करना होता है। सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ही जरूरी होता है। मेरे ही चैनल में भी सुरक्षा घेरा जो है दिया है, ठीक है, आप वहां से भी सुरक्षा घेरा कंठस्थ करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने सामने सफ़ेद कलर का छोटा सा कपड़ा बिछाकर एक सुंदर सी स्त्री का चित्र जो है स्थापित आपको करना होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे फूल हो गया वो चढ़ाना, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ठीक है, दूध से बना हुआ मिठाई या फिर खीर वो चढ़ा सकते हो। ठीक है। इतना करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, थोड़े से आपको चावल लेने हैं एक मुट्ठी में, और आपको भोग यक्षिणी को बोलना है जिस रूप में आप उसको सिद्ध करना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको बोलना है मैं आपको इस रूप में जो है सिद्ध करना चाहते हूँ। ठीक है। और आप मुझे जो है प्रत्यक्ष दर्शन दे, और मैं आपका मंत्र जप करना शुरू कर रहा हूँ बोल के। ये जो चावल है वो शुद्ध घी का जो आप दिया जलाएंगे, उस दिया में जो है आप उन चावल को डाल दीजिए। ठीक है। एक मुट्ठी ही चावल लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे तो थोड़ा सा लेके ऐसे बोलकर जो है लाइक संकल्प, ठीक है, दिया में डाल दो। समझे। उसके बाद
ये जो आंकड़े का जड़ का माला है या फिर स्फटिक की माला है, उससे आपको मंत्र जप करना है, वो भी 11 माला। ठीक है। और साधना कितने दिन की होती है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मात्र ये साधना आपको 3 दिन का ही है। ठीक है। और जितने दिन मिठाई या खीर अगर आप मान के चलिए चढ़ा रहे हो तो छत पे रख दीजिए, जो भी पशु पंछी है जो भी है वो खा लेंगे। ठीक है। अगर मिठाई है तो बच्चों में आपको बांट देना चाहिए। और तीसरे दिन साधना करने के बाद उसी कक्ष में, ठीक है, उसी कक्ष में आपको जमीन पे सोना है, चटाई बिछाकर। बेड में जाके सोना वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए। उसी कक्ष में, उसी कमरे में आपको सोना चाहिए। अब रात के लगभग 3 से लेके, ठीक है, 3-4 के बीच में जो है वो आकर आपको जगाती है। उस टाइम पे उससे बात करके जो है जो भी वचन है उससे मांग लेना। ठीक है। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाती है। उसके बाद जो है आप कोई भी काम उससे करवा सकते हो, वो आपका ऊपर है। ठीक है। और जो मंत्र है यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अगर आप हमसे मंत्र प्राप्त कर कर ये साधना करना चाहते हो तो इस साधना का जो फीस रहेगा वो रहेगा 7,000 रुपये। ठीक है। बहुत ही कम है क्योंकि इसमें मेहनत भी कम है और जल्दी ये सिद्ध भी हो जाती है। ठीक है। कोई ज़्यादा ताक झाक नहीं है, इसलिए 7,000 रुपये जो है इस साधना का फीस है। ठीक है। आपको मंत्र दिया जाएगा और कुछ समझाया भी जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है। और दूसरा, अगर इस शक्ति का ट्रांसफ़र आप अगर लेना चाहते हो हमसे तो ट्रांसफ़र फीस रहेगा 10,000 रुपये। ठीक है। तो आप जो है संपर्क कर सकते हो। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन दिया था। आदमी कोई 3 बजे, कोई रात के 4 बजे, कोई 6 बजे कॉल कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सअप का जो है ऑप्शन दिया है, आप व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हो या तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो भी दोस्तों हम विदा चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।